नमस्कार। आज हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग साईफाई कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो स्पेस थ्रिलर के मजे को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। हम बात कर रहे हैं अटलांटिस डाउन की। मतलब ये सिर्फ एक रूटीन स्पेस मिशन की कहानी नहीं है, बल्कि ये डीप स्पेस और हमारे दिमाग के सबसे डरावने कोनों के बीच की लाइन को पूरी तरह ब्लर कर देती है। एक पल को लगेगा कि यार ये तो तारों के बीच का सफर है, और अगले ही पल सीधे इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे डरों से सामना। तो चलिए इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर के एक एक राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। इस कहानी का सबसे खौफनाक विरोधाभास या कहें कॉन्ट्रास्ट यहीं से शुरू होता है। जरा सोचिए, एक तरफ मिशन कंट्रोल को चीख चीख कर मदद के लिए बुलाया जा रहा है, अटलांटिस बंद हो चुका है, कोई तो जवाब दो। और ठीक उसी अफरा तफरी के बीच बैकग्राउंड में गूंजती है एक बेहद अजीब, रोंगटे खड़े कर देने वाली बच्चों जैसी आवाज, चलो खेलें, चलो खेलें। ये भयानक कॉन्ट्रास्ट ही हमारा पहला सुराग है कि भाई ये कोई नॉर्मल स्पेस क्रैश नहीं है, यहां दाल में कुछ बहुत काला है। भाग एक सामान्य स्पेस मिशन, द लॉन्च ऑफ द एटलांटिस। अब अगर शुरुआती टाइमलाइन पर नजर डालें ना, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, एकदम बाय द बुक। लॉन्च होता है और डिप्लॉय सीक्वेंस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शुरू हो जाता है। 1 घंटे के अंदर ही सारे रूटीन मेडिकल क्लियरेंस मिल जाते हैं, और लॉन्च के महज 2 घंटे बाद क्रू के मेंबर्स आराम से हंसी मजाक कर रहे हैं और शतरंज खेल रहे हैं। मतलब किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। शटल बड़े आराम से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। क्रू के सदस्य पूरी तरह रिलैक्स्ड हैं। कोई अपना मेडिकल चेकअप कर रहा है, कोई सोलर एनर्जी का डेटा जमा कर रहा है, और सबसे जरूरी बात, वो कैजुअल सा शतरंज का खेल चल रहा है। इस शतरंज वाले हिस्से को याद रखिएगा, क्योंकि ये कोई मामूली टाइम पास नहीं है। आगे चलकर यही खेल इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मेटाफर या कहें सबसे बड़ा रूपक बनने वाला है। भाग 2, शटल का रहस्यमयी शटडाउन, एक मनहूस चाल। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि तबाही किसी बाहर से आने वाले एस्ट्रॉयड या एलियन हमले से नहीं आती। ट्रेविस का ये डायलॉग सुनिए, मैरी बस रुक जाओ, अब मैं अपने ऊंट की चाल चलने वाला हूं। शतरंज में ऊंट यानी बिशप की चाल चलने की बात जैसी ही पूरी होती है, वैसे ही सब कुछ तबाह हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस शतरंज की एक चाल और स्पेस शटल के सर्वनाश का आपस में कोई बहुत गहरा कनेक्शन हो। अब जरा इस सिचुएशन के दोनों पहलुओं को तौलते हैं। एक तरफ थी उनकी एक्सपेक्टेशन, यानी एक हाईटेक स्पेसक्राफ्ट जहां हर छोटी बड़ी चीज के लिए बैकअप, इमरजेंसी सिस्टम और प्रोटोकॉल मौजूद थे। लेकिन रियलिटी क्या निकली? पलक झपकते ही पूरी बिजली का गुल हो जाना, नेविगेशन सिस्टम का एकदम ठप पड़ जाना, और फिर 3 बार वो अंधी कर देने वाली रोशनी का चमकना। उनका वो सारा का सारा टेक्नोलॉजिकल सेफ्टी नेट जिस पर उन्हें इतना भरोसा था, एक झटके में हवा हो गया। भाग 3, अनजान ग्रह या मानसिक भ्रम, वास्तविकता में बदलाव। अब इन अजीब घटनाओं के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उनका ये नया माहौल फिजिक्स के हर नियम की धज्जियां उड़ा देता है। मतलब वो जगह दिखने में धरती के पूर्वी समुद्री तट जैसी है, लेकिन वहां का पानी बिल्कुल सड़ा हुआ है। तापमान पर भर में झुलसाने वाली गर्मी से खून जमा देने वाली ठंड में बदल जाता है। पूरे जंगल में एक भी जानवर या कीड़ा मकोड़ा तक नहीं है। और हद तो तब हो जाती है जब उस सुनसान जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी केबिन मिलता है जिसमें एकदम ताज़ा, बिल्कुल सही पका हुआ चिकन रखा है। ये लॉजिकल नहीं है, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इन सब इलॉजिकल चीज़ों को देखकर खुद क्रू मेंबर्स को भी शक होने लगता है। सोर्स का ये डायलॉग देखिए, क्या तुम्हें लगता है ये हमारे मन का भ्रम है? और बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जब किरदारों को ये समझ आने लगता है कि खतरा शटल के बाहर नहीं, बल्कि शायद उनके अपने दिमाग के अंदर ही मौजूद है। भाग 4, डर और मौत का तांडव, मतिभ्रम और उनका खौफनाक अंत। अब अगर हम इस पूरी अफरा तफरी को थोड़ा बारीकी से देखें तो साफ हो जाता है कि ये अजीब सा वातावरण हर एक क्रू मेंबर को अलग थलग कर रहा है, और फिर उनके सबसे बड़े डरों को उन्हीं के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैरी को बेतहाशा गर्मी लगती है, लेकिन असल में वो जमकर मर जाती है। कैप्टन एक अनजान पैरानोया का शिकार होकर फांसी लगा लेते हैं। जैक को जंगल में एक खूंखार शिकारी मार देता है। सारा अपने अतीत के गिल्ट यानी जिमी नाम के बच्चे से जुड़े एक सपने में फंसकर रह जाती है, और पीटर वो अपने बचपन के कमरे की यादों में उलझकर दिमागी तौर पर पूरी तरह टूट जाता है। तो आखिर इन किरदारों के साथ हो क्या रहा है? इसे हम साइकोलॉजिकल सिमुलेशन कह सकते हैं। एक ऐसा आर्टिफिशियली बनाया गया माहौल जिसका इकलौता मकसद इंसान की दिमागी और जज्बाती हदों को टेस्ट करना है। ये सिमुलेशन उनके अतीत के आघातों, उनके पछतावे और सर्वाइवर गिल्ट को खींचकर बाहर लाता है और उसे उनके सामने खौफनाक हकीकत बनाकर खड़ा कर देता है।
और जब ये सिमुलेशन अपने सबसे चरम बिंदु पर पहुंचता है, तब हमें ये बेबस पुकार सुनाई देती है। ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक गेम है, तुम्हारे दिमाग की उपज है ये महज एक डायलॉग नहीं है। ये पूरी कोशिश है खुद को ये याद दिलाने की कि जो कुछ भी हो रहा है वो असली नहीं है। ये हकीकत और उस दिमाग को निचोड़ देने वाले सिमुलेशन के बीच की एक बहुत ही भयानक जंग है। भाग 5 शतरंज और अतीत का खेल, मुख्य सच्चाई का खुलासा। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है कि स्क्रिप्ट के अंदर तकनीकी सुराग कितनी चालाकी से छिपे हुए थे। जरा इन पर गौर कीजिए। रीबूट अनुक्रम 1840T पर शुरू हुआ, फेज स्टेशन ओमेगा मेटाडेटा बदलना, प्रोजेक्ट गैलीलियो, ये सारे रोबोटिक टर्म्स इस बात की तरफ सीधा इशारा करते हैं कि क्रू के सदस्य किसी दूसरे ग्रह पर क्रैश नहीं हुए हैं, बल्कि वो तो किसी बेहद खतरनाक तकनीकी प्रयोग के सब्जेक्ट्स हैं, जहां मानवीय भावनाओं के साथ एक नए AI मॉडल की टेस्टिंग चल रही है। अगर हम उनके शारीरिक और मानसिक संघर्ष को कंपेयर करें तो शुरू में क्रू को लगा था कि उन्हें सिर्फ फिजिकली सर्वाइव करना है, जैसे पानी खोजना है, रहने का जुगाड़ करना है, लेकिन असली लड़ाई तो पूरी तरह मनोवैज्ञानिक थी। ट्रेविस को ही देख लीजिए, उसकी असली चुनौती पानी खोजना नहीं था, उसे तो अपने क्रूर पिता की कड़वी यादों, अपनी मरती हुई मां को न बचा पाने के दर्द और एक ऐसे दिमागी शतरंज के खेल से लड़ना था जिसे जीता ही नहीं जा सकता। ऐसे में जिंदा बचने के वो सारे फिजिकल तरीके एकदम बेमानी हो गए थे। ट्रेविस के मतिभ्रम में उसके पिता का ये डरावना डायलॉग इस पूरी मिस्ट्री का पेंच खोल देता है। गलत चाल है ट्रेविस, एक भी गलत चाल खेल की आत्मा छीन लेती है। ये सिर्फ शतरंज के मोहरों की बात नहीं हो रही है यहाँ, ये इस बात का सबसे बड़ा मेटाफर है कि ये पूरी सिचुएशन ही पहले से फिक्स किया हुआ एक रिग्ड गेम थी, जिसमें क्रू का हारना तो पहले से ही तय था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे बिल्ड होती है, ये मौत का लूप आखिर काम कैसे करता है। स्टेप 1, शतरंज की एक मनहूस चाल चली जाती है। स्टेप 2, रियलिटी टूटकर एक भयानक आघात आधारित सिमुलेशन में बदल जाती है। स्टेप 3, क्रू मेंबर्स अपने सबसे गहरे डरों के आगे घुटने टेक देते हैं। और स्टेप 4, लूप वापस वही पहुंच जाता है, उसी शटल में रीसेट हो जाता है, सब कुछ फिर से शुरू होने के लिए। और इसी के साथ हम इस दिलचस्प एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक ऐसा सवाल जो दिमाग को घुमा कर रख दे। क्या सच में शतरंज की एक गलत चाल ने किसी जानलेवा AI सिमुलेशन को ट्रिगर कर दिया था, या फिर ये क्रू धरती की कक्षा छोड़ने से पहले ही अपने ही आघातों के एक अंतहीन लूप में फंसने के लिए अभिशप्त था? ये एक ऐसा सवाल है जो ये साबित करता है कि अंतरिक्ष की गहराइयों से कहीं ज्यादा खौफनाक खुद इंसानी दिमाग की गहराइयां हो सकती हैं। सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ इस रहस्य को सुलझाने के सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।